हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर 2 मानचित्र मापनी मैप स्केल के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रश्नों के बारे में जानेंगे जिनमें से प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट नोट्स और उपयोगी प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानचित्र मापनी या स्केल क्या है, उसका परिचय, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मानचित्र मापनी का इंट्रोडक्शन क्या है। मानचित्र मापनी मानचित्र निर्माण के मापक में बहुत ही आवश्यकता पड़ती है स्केल लेने की, क्योंकि पृथ्वी की सतह है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, विस्तृत है, बहुत बड़ी है। इसका बहुत बड़ा मानचित्र बनाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि इतना बड़ा मानचित्र बनाने के लिए बहुत बड़े कागज की आवश्यकता पड़ती है जिसका निर्माण मानव की कल्पना मात्र है, ये संभव नहीं है, इमेजिंग कर सकता है। अतः मापक की सहायता से लंबाई एवं चौड़ाई को कागज पर एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशो में कम करके दर्शाया जा सकता है, जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है, वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है। तो ये मानचित्र मापने का सामान्य परिचय है। उसको और आगे हम सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का फोटोग्राफ उस वस्तु की वास्तविक आकार से छोटा या बड़ा हो सकता है, परंतु उस वस्तु के वास्तविक आकृति एवं फोटोग्राफ में अंकित आकृति एक जैसी होती है, हो सकती है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए दो बिंदु खींच दिए, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर उन बिंदुओं के मध्य धरातल पर जो मापी गई 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर हो सकती है। अर्थात धरातल पर मानचित्र पर मापी गई दूरियां में 1 तथा 10,000 सेंटीमीटर का अनुपात है। मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, अब हम क्या इसको परिभाषित करें तो किस तरह से कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक जो लैंड सरफेस है उस पर वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात को उस मानचित्र की मापनी या मापक कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मानचित्र की मापनी क्या है या किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं मापनी को व्यक्त करने की जो प्रमुख विधियां हैं, मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं। तो मानचित्र को व्यक्त करने की जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। मापनी का प्रकथन, आलेखी अथवा ग्राफी विधि और निरूपक भिन्न। तो मापनी प्रकथन क्या है। मापनी प्रकथन में मापनी को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, रिटर्न में इसको व्यक्त किया जाता है। आलेखी या ग्राफी मापनी में दो स्थानों के बीच की दूरी को क्षैतिज मापनी द्वारा दर्शाया जाता है। और निरूपक भिन्न विधि में मानचित्रीय या धरातलीय दूरियों के अनुपात को व्यक्त करती है। तो ये 3 विधियां हैं, इनको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। मीटर, सेंटीमीटर माप प्रणाली, इसे क्या कहते हैं, इसमें मीटरीय या मैट्रिक प्रणाली कहते हैं, जबकि इंच वाली प्रणाली को अंग्रेजी माप वाली प्रणाली कहा जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, जबकि 1 मील में 8 फरलांग या 63,360 इंच होते हैं। तो आपको ये याद कर लेना है कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग होते हैं, और कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच होते हैं। अब बात करते हैं मापनी का रूपांतरण, स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मापनी का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली के मध्य में जो परिवर्तन या रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मापनी का रूपांतरण प्रकाशन से निरूपक और निरूपक से प्रकथन में किया जाता है। अब हम मापनी का बारे में जान गए, अब मानचित्र और इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि मानचित्र क्या है, निरूपक भिन्न क्या है, अंश क्या है, हर क्या है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं मानचित्र की,
तो मानचित्र किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह पर, प्लेन सतह पर या पृष्ठ पर पृथ्वी के संपूर्ण भाग अथवा उसके किसी अंश का रेखीय चित्र जो प्रदर्शित करता है उसे हम मानचित्र कहते हैं। ठीक है। अब निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या है? तो निरूपक भिन्न है इस विधि में मानचित्र की दूरी एवं धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी, इसको अनुपात को भिन्न करने के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे प्रदर्शक भिन्न मापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रदर्शक भिन्न मापक, प्रदर्शन भिन्न मापक भी कहते हैं। अंश, अंश किसे कहते हैं? तो अंश भिन्न में रेखा के ऊपर स्थित अंक को अंश कहते हैं। जैसे 1:2,25,000 है, तो 25,000 में भिन्न क्या है? भिन्न में जो अंश है 1/25,000, तो ये क्या है? एक अंश है। इसी तरह से हर, तो हर क्या है? तो भिन्न में रेखा के नीचे स्थित अंक को हर कहते हैं। जैसे 1:25,000, तो इसमें क्या हुआ? 1:25,000 है, तो इसमें 25,000 क्या है? हर है, डिनोमिनेटर है। मापनी का प्रकथन, मापनी की, मानचित्र की मापनी को जब कथन स्टेट या वर्ड्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे मापनी का प्रकथन कहते हैं। इसे कथनात्मक मापक भी कहा जाता है या कहते हैं। क्या कहते हैं इसके? या तो प्रकथन मापनी कहते हैं या कथनात्मक मापक भी इसे कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि आलेखी अथवा ग्राफी विधि क्या है। तो इस विधि में मानचित्र की दूरियों को सरल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस मापक के निर्माण में निश्चित विधि अपनाई जाती है जिसमें निरूपक भिन्न के अनुसार रेखा की लंबाई व अन्य निश्चित नियमों के अनुसार रेखिक मापक या आलेखी मापनी की रचना की जाती है। मील, मील क्या है? तो मील ब्रिटिश माप प्रणाली, मील क्या है? ब्रिटिश माप प्रणाली में माप की बड़ी इकाई होती है, उसे मील कहते हैं। और मैट्रिक माप प्रणाली क्या है? तो आधुनिक माप प्रणाली जिनमें मॉडर्न स्केल है प्रणाली, उसमें दूरियां क्या होती है? किलोमीटर में होती है, मीटर में या सेंटीमीटर में मापी जाती हैं। और अंग्रेजी माप प्रणाली जो 1957 से पहले प्रयुक्त होती थी उसमें क्या है? गज, फीट, मील वाली माप प्रणाली होती है। अभी भी होती है लेकिन ये बहुत कम होती हैं। अभी हम किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर की बात ज़्यादा करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों के बारे में बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और कुछ शॉर्ट आंसर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसरों की बात करते हैं। जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मापने की सार्वत्रिक विधि है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो आपका उत्तर जो सही है वो है निरूपक भिन्न सही है। मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जाना जाता है? अंश, हार, मानचित्र का प्रकथन या निरूपक भिन्न? तो ये जाना जाता है अंश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए का सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र में अंश व्यक्त करता है, क्या करता है? धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, दोनों दूरियां या उपयोग में से कोई नहीं। तो ये करता है मानचित्र की दूरी व्यक्त करता है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मापक की 2 विभिन्न प्रणाली कौन कौन सी हैं? तो मापक की 2 प्रणाली हैं, एक है मैट्रिक और दूसरी है अंग्रेजी। ये थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया तो इसे इग्नोर कर देना, ये प्रणाली इधर आ गया है, ठीक है ना। पहली प्रणाली हो गई मैट्रिक प्रणाली और दूसरी अंग्रेजी प्रणाली। तो इसमें मापक की जो मैट्रिक प्रणाली है इसमें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर इसमें होता है। और मापक की अंग्रेजी प्रणाली है, इसमें 1 मील बराबर होता है 8 फरलांग और 1 फरलांग में 220 गज होते हैं और 1 गज में लगभग 3 फीट होता है और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इनको याद करना है आपको।
अब क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक तथा अंग्रेजी प्रणाली में मापनी के एक एक उदाहरण दो, एग्जाम्पल दे के समझाना है। तो मैट्रिक प्रणाली है, उसमें है कथनात्मक प्रणाली में क्या होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, और निरूपक भिन्न उसको कैसे करेंगे आप 1 अनुपात इस तरह से 1 अनुपात 1 लाख। ऐसे ही अंग्रेजी प्रणाली है, इसमें कथनात्मक 1 इंच बराबर 10 मील हो गया, तो 10 मील में निरूपक भिन्न को आप लिखेंगे 1 अनुपात 63,360 63,360। अब क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। तीसरा कि निरूपक भिन्न विधि को सार्वत्रिक विधि क्यों कहा जाता है। तो निरूपक विधि है भिन्न विधि, उसके द्वारा मापनी को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 अनुपात 100 या 1 अनुपात 63,360। ये टाइप मिस्टेक है, इसको आप ना पढ़ें। इस रूप में व्यक्त होने के कारण इसे विश्व की किसी भी इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि भिन्न के रूप में इसकी कोई इकाई नहीं होती है, अतः इसे सार्वत्रिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलेखी विधि के प्रमुख उपयोग क्या हैं। तो आलेखी विधि है, उसके प्रमुख उपयोग हैं। आलेखी विधि का मुख्य उपयोग मानचित्र को बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है। स्केल को बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है। इस मापनी में प्राथमिक तथा द्वितीयक विभाजक चिन्ह होते हैं, जिनके द्वारा मानचित्र पर मुख्य इकाई की गौण इकाई तक को स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी आराम से पढ़ा जा सकता है। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।